जय श्री महाकाल जी। कुछ दोस्तों का एक कमेंट आया था कि हमेशा के लिए जो खूनी बवासीर है उसको समाप्त करने का कोई परीक्षित अगर कोई दवा है तो उसको दिखाइए, और पेशाब वगैरह में जलन होती है उसके लिए भी दवा दिखाइए, और पैर में जब जलन होती है, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो पैर में जलन होने लगती है, उसकी दवा मुझे बताइए। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको जल पिपली, बुक्कन बूटी आदि नामों से यह जाना जाता है। ये जलीय क्षेत्र में होने वाला ये पौधा होता है जो कि इसके फलियां सफ़ेद फूलनुमा जो दिख रही है, ये पिपली के समान ही ये फल होते हैं। इसको अंग्रेजी में फ्रॉग फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही ठंडी तासीर की यह जड़ी है। अगर इसके रस को अगर पिया जाए आधा कप करके अगर 3-4 दिन तक, तो ये खूनी बवासीर को जड़ से समाप्त कर देती है, ये परीक्षित है। और दूसरी बात है कि जिनके पेशाब में जलन होते हैं तो उनको भी इसके रस को पिलाना चाहिए। कम से कम 7 दिन या 11 दिन लगभग अगर पिलाते हैं तो उनके जो पेशाब में जलन होती है वो ख़त्म हो जाते हैं। पेट में कोई भी घाव हो गया हो, इस दवा के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। बाहरी रूप में भी अगर कहीं घाव हो गया हो, कट गया हो, तो इस दवा को पीस कर अगर लगा लेते हैं तो वहाँ एक दाग भी नहीं रहेगा। इतनी बढ़िया यह दवा है जल पिपली। अगर पैर में अगर जलन होती हो, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पैर में जलन होने लगती है, या शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनको भी पैर में खूब जलन होती है, तो इसके पत्ते को अगर पीस के पैरों पे लेप करते हैं कुछ दिन, तो वो जलन हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और इसको पीना भी है। तो यह पौधा जो है आसानी से आपको खेतों खलिहानों के पास, जहाँ पानी जमी हो, जहाँ नदी नाहर बहते हों, जहाँ तालाब हो, जहाँ गीली ज़मीन हो, वहाँ ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। इतनी ठंडी इसकी तासीर है कि अगर कोई जॉन्डिस के व्यक्ति को अगर इसको पीस करके 2 या 3 दिन अगर पिला दी जाए तो उसे सर्दी ला देती है। अगर इसको लू लग जाए तो लू लग जाने पर भी अगर इसका लेप किया जाए पूरे बदन में, ज़्यादा देर इसका लेप नहीं रखना है, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। ये बहुत ही ठंडी तासीर की होती है।